हमारे आजम खान ने शिक्षा का एक मंदिर बनाया और सबके लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो बदले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से पहले गैस के दालों के, चीनी, खाने के तेल के जो रेट थे आज कितने हो गए। गर्मियाँ तेज हो रही हैं, उसी को लेकर सियासी पारा भी तेज होता जा रहा है। 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह की समाजवादी की रणनीति है, मैं इस वक्त जिला बिजनौर में मौजूद हूँ और जिला बिजनौर में जिला अध्यक्ष मेरे साथ राशिद हुसैन मौजूद हैं। किस तरह की रणनीति है, क्या क्या आने वाले दिनों में क्या क्या रणनीति रहेगी, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और गाँव स्तर पर किस तरह की कमेटियाँ गठित की जाएंगी, इसको लेकर मेरे साथ सीधे बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सर, किस तरह की रणनीति है 2022 में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें एक टारगेट दिया है कि 351 सीट जीतकर हम बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, उसी में हमारे जनपद में भी 8 विधानसभाओं पे काम चल रहा है और हम लोग गांव-गांव जाकर बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सब लोग उनका स्वागत करके अपने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश है और 2022 के चुनाव में उनकी एक तरफा सरकार बनी है। देखिए, ये तो जो पंचायतों के चुनाव हुए थे, खासकर जिला पंचायत में, ये उसने सिद्ध कर दिया। जो जनता ने वोट दिया था वो समाजवादी पार्टी को दिया था, लेकिन योगी जी इस गलतफहमी है कि जैसे गुंडागर्दी से ब्लॉक प्रीमियर या जिला पंचायत के चुनाव जीत गए। ये चुनाव जो 2022 का है जनता का चुनाव है, जनता हमारे साथ है। सर, जिला पंचायत चुनाव में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं अंदरूनी फूट जो है थी वो सामने आई। तो इसके लेकर जो 2022 का चुनाव होगा, किस तरह की नई रणनीति तैयार की गई है? देखिए, जहाँ कहीं इक्का दुक्का भीतर गाज या कहीं इस तरह का मामला आया है, उन लोगों को भी चेतावनी दी है और उन लोगों से भी हम काम लेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार। सर, आजम खां वाले मामले में किस तरह से देखते हैं? आजम खां साहब का जो मामला है, आजम खां साहब के लिए मैंने कल भी मीटिंग थी, उसमें भी कहा था कि एक कार्यकर्ता आजम खां साहब के लिए फ़िक्रमंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि किसी तरह ये आजम खां साहब के नाम पे आंदोलन करें और जिस तरह से इन्होंने एनआरसी में लाठी डंडे बजाकर हम पे और हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगवाए थे, उसी तरह का ये षड्यंत्र रचकर हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। लेकिन हम सब लोग न्यायालय पे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें न्यायालय पे उम्मीद है कि आजम खां साहब बिल्कुल पाक साफ तरीके से वहाँ से रिहा होकर आएंगे। ये जितने जुल्म ज्यादती आजम खां साहब के कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको, भगवान ईश्वर इनको सज़ा देगा और हमारे आजम खां साहब बहुत जल्द हमारे बीच। सर, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये बदले की भावना से जो की जा रहा है आजम खां? मैं बदले की भावना इसलिए नहीं मानता। बदले की भावना वो होती है कि अगर मैंने आपके साथ गलत काम किया तो आप मुझे उसका गलत जवाब दो, तो उसे बदले की भावना दो। हमारे आजम खान ने तो शिक्षा का एक मंदिर बनाया था और सबके लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो बदले की भावना हो। उन्होंने तो सबका विकास, सबको साथ लेकर। एक वीडियो देखा था जो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुआ था, जब जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो संसद भवन में रोते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं इसको जोड़कर भी देखा जाता है। रोते हुए किस चीज़ के लिए? कि कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया था जो वो आजम खां पर के। अच्छा, वो संसद में जो रोते हुए आए थे वो असल में उनके कारनामे इतने गलत थे जो वो खुद ही रोने लगे। लेकिन हमारी पार्टी या हमारे किसी नेता ने किसी के लिए कोई गलत सोच का इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास की बात की और इस बात को लेकर वो अगर आजम खां साहब से नाराज़ हैं या उन पे जो जुल्म ज्यादती की कार्रवाई कर रहे हैं, हमें ऊपर वाले से, न्यायालय से भरोसा है। हम पाक साफ होकर आजम खां साहब को अपनी भरोसा। सर, महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना? महंगाई के मुद्दे पर जनता खुद जानती है और जनता तमाम चिल्ला रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले गैस के, पेट्रोल के, दालों के, चीनी के, खाने के तेल के जो रेट थे आज कितने हो गए और नौकरी
आधे से भी कम हो गई। रोज़गार ख़त्म हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया। सर, योगी सरकार तो दावा कर रही है कि युवाओं को कुल रोज़गार दिया गया है। आज मैं टिकैत साहब का बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऐड लगा के और जो ये आंखों में धूल झोंकने का काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इसमें कामयाब है। ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन आलम के साथ राफे अंसारी, फ्रंट न्यूज़ बिजनौर।